हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज इतिहास के उस गाथा को सुनाने जा रहा हूँ जिस समय मुगलिया सल्तनत का परचम पूरे भारत देश पर फहराता था। पूरे विश्व में इसका शक्ति का लोहा माना जाता था। उस समय भारत के ही अंदर एक मेवाड़ नामक जगह था, मेवाड़ देश। उसमें बहुत ही वीर महापुरुष जन्मे थे जिनका नाम महाराणा प्रताप था। यह कहानी 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में जो सम्मिलित हुए थे योद्धा उनका है, और उस युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ा और हार नहीं माना। तो मैं शुरू करता हूं वीडियो अपना। आप चैनल का सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में 20,000 राजपूतों को साथ लेकर प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का सामना किया और महज चंद मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। इतिहासकार मानते हैं कि इस सेना में कोई विजय नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप और राजपूतों का युद्ध कौशल देखकर अकबर घबरा गया था। प्रताप से थरथर कांपता था अकबर। राणा की मौत खबर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह से उनसे डर उसको हो गया था। कहानी ये मेवाड़ की है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह का आगे हार नहीं मानी। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद तो अकबर इतना डर गया था, वह सपने में भी महाराणा प्रताप के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अकबर महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर रोया था। हल्दीघाटी के युद्ध से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। 7 जून को महाराणा प्रताप की 476वीं जयंती। इस अवसर पर हल्दीघाटी के युद्ध से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी मैं दे रहा हूं। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में 20,000 राजपूतों को साथ लेकर प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का सामना किया और महज मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। इतिहासकार मानते हैं कि इस सेना में कोई विजय नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप पर राजपूतों का युद्ध कौशल देखकर अकबर घबरा गया था। इसके बाद भी महाराणा प्रताप पर मुगलों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलते रहे। बाद में महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर उदयपुर समेत 36 बेहद अहम ठिकानों को अपने अधिकार में ले लिया। 12 सालों के लंबे संघर्ष के बाद ही महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं आए। सपने में भी पसीना पसीना हो जाता था अकबर इतना डर गया था, खासकर राणा के युद्ध कौशल देखकर कि वह सपने में भी राणा के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। यही नहीं, लंबे समय तक राणा की तलवार अकबर के मन में डर के रूप में बैठ गई थी। अकबर इतना सहमा हुआ था कि उसने अपनी राजधानी पहले लाहौर और बाद में राणा की मृत्यु के बाद आगरा ले जाने का फैसला किया। आगे महाराणा से जुड़ी हुई एक और रोचक कहानी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, उस पर बने रहें। 1576 के युद्ध के पहले की बात है, जब अकबर उनके बारे में चर्चा किया करता था कि एक वीर पुरुष ऐसा है और इतना सुंदर है और शरीर मजबूत है कि उनको महाराणा प्रताप के बारे में बताता है अकबर। तो उनको देखने के लिए उसके महल के जो शहजादियाँ थी और जो उन लोग को भी मन करता था कि ऐसे वीर पुरुष को देखें। तो एक बार ऐसा वाकया पेश आया कि चर्चा चल रहा था अकबर के दरबार में कि सबसे बड़ा वीर पुरुष और सबसे सुंदर कौन है। तो अकबर बताया कि महाराणा प्रताप इस समय अभी विश्व के सबसे सुंदर और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो देखने के लालसा से उसने बीरबल को बुलवाया और बोला कि बीरबल, कुछ ऐसा उपाय करो कि महाराणा का दर्शन भी हो जाए हमारे दरबार में और युद्ध भी ना हो। तो बीरबल बोला कि ठीक है सर, हमें 2 घुड़सवार चाहिए, जो घोड़ा भी वही चाहिए जो बहुत ही तीव्र गति से दौड़े। तो बोले ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। तो 2 घुड़सवार वहाँ से निकला अकबर के राज से और महाराणा प्रताप के राज में पहुंचा मेवाड़। महाराणा प्रताप उस वक्त
अपने किला पर टहल रहे थे, किनारे किनारे सब मुआयना कर रहे थे। उसी वक्त वो घुड़सवार आया और उनको अपशब्द बोला। महाराणा प्रताप को देखकर अपशब्द बोला। महाराणा प्रताप अपने घोड़े के साथियों थे, इशारा किया घोड़ा को, और घोड़ा वहाँ से चेतक उड़ा और छलांग लगा दिया किला पर से ही। और दौड़ते दौड़ते वो घुड़सवार दोनों भाग गए, पीछा करने लगे। पीछा करते करते जाके मुग़ल दरबार में पहुँच गए। मुग़ल दरबार में जाकर सभी सभासदों के बीच दोनों घुड़सवार का मस्तक काट दिए महाराणा ने। उसी वक्त अकबर के दरबार में सभी लोगों ने महाराणा का रूप और शहजादी जो रानियाँ थी वो सब देख सके कि वाह कैसा पुरुष है ये। फिर हमला करने के लिए सेना तैयार हुआ, तो लेकिन अकबर ने रोक दिया कि नहीं, कोई इन पर हमला नहीं कर सकता है। फिर वहाँ से महाराणा, किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ कि महाराणा का पीछा या युद्ध करें। वहाँ से निकले और अपने चेतक को इशारा किए, निकला वहाँ से, और फिर मेवाड़ वापस भी आ गया सुरक्षित। तो ये थे महाराणा प्रताप के एक से एक वीर गाथा भरे पड़े हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नहीं किए होंगे तो, और लाइक भी कर लेंगे। फिर मैं आगे और भी एक से एक रोचक कहानियाँ महाराणा से जुड़ी हुई बताऊँगा।